चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसमें सबसे पहले फॉरेस्ट क्लास का रिजल्ट है जो जारी हो गया है। कब आपकी डीबी है, डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका का क्वालिफिकेशन को लेकर प्रश्न था, मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो काफी लोग ने कहा था कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, कुछ वॉइस में इश्यू चल रहा है, उसे मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 डीबी डेट को लेकर भी बच्चों के लिए बड़ी अपडेट है। इसके अलावा बीटेक की डिग्री अलाउ हो गई जेई में, इस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा वीडियो 2018 का रिजल्ट, सेकेंड लिस्ट, इसके अलावा जेई 2018 कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट, इन सब पर अपडेट लेंगे। जेई के बच्चे 2018 के जरूर इस वीडियो को देखिएगा। बाकी जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखा कीजिए। वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर होते हैं, आप देखते हैं नहीं पूरा वीडियो, उसके बाद वही क्वेश्चन आप रिपीट करते हैं कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके, ठीक है। बाकी चलिए बात कर लेते हैं पहले फॉरेस्ट गार्ड रिजल्ट को लेके। तो देखिए, मैंने एक हफ्ता पहले आपको ऑलरेडी बता दिया था कि फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है वो आपका 25 के बाद कभी भी जारी हो जाएगा मेडिकल का, और रिजल्ट जारी हो गया 27 तारीख को। आप देख लीजिए, आपका रिजल्ट जारी हो गया था, ठीक है। और डीबी की डेट भी आपकी आ गई। ये भी बात मैंने कही थी कि सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की डीबी कंडक्ट कराई जाएगी और इसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी कंडक्ट होगी, ठीक है। लगभग 655 पदों पर यह भर्ती है, 655 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। और इसकी जो बच्चे सेलेक्ट हुए, लगभग मुझे लगता है 2950 के आसपास का डीबी का लिस्ट आया है, ठीक है। सॉरी, 29,000 के आसपास डीबी का लिस्ट आया है। एग्जैक्ट मुझे डेटा याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ये 2950 के आसपास आपकी डीबी का लिस्ट लगभग आया हुआ है, 2950 के आसपास, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। और अब इसकी जो डीबी डेट दी गई है वो दी गई है आपकी 11 जुलाई, ठीक है। 11 जुलाई से आपका डीबी कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। 11 जुलाई से, अभी डीबी की नोटिस नहीं आई है, लेकिन डेट बता दी गई है कि 11 जुलाई को आपका डीबी का डेट है। तो 11 जुलाई से अगर डीबी का डेट है तो मान के चलिए एक टाइम में यूपी ट्रिपल एससी 350 बच्चों को बुला लेता है डीबी में, ठीक है। तो मुझको लगता है 5 दिन या 6 दिन या हफ्ता भर हो सकता है आपकी ये डीबी चले, 7 दिन की ये डीबी कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। तो देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है वो है आपका सबसे पहले मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप तैयार रखेंगे। मार्कशीट आपकी और सर्टिफिकेट आपका 10th और 12th का, आप इसको तैयार रखिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में भी देख लीजिए, कुछ लोग पूछते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट पुराना चलेगा कि नहीं चलेगा, तो बिल्कुल चल जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप एसटी से हैं और अगर आप एसटी से हैं तो आपका पुराना वाला भी मान लिया जाएगा, क्योंकि वीडियो में माना गया है, लेखपाल में भी माना गया है पुराना वाला। अगर नया बनाना चाहते हैं तो नया भी बनवा सकते हैं, लेकिन आपका पुराना भी है तब भी चल जाएगा, ठीक है। लेडीज को लेके जो कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू होता है, तो लड़कियों को लेके जो सर्टिफिकेट का इश्यू है वो ये है कि देखिए, इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो उनके पापा के साइड का होगा, पिताजी के साइड का होगा, फादर साइड का, ठीक है। फादर के साइड का होगा, आपके हस्बैंड के साइड का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो आप देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी जिस साल की भर्ती है उस साल का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए और भर्ती से पहले बना होना चाहिए, मतलब भर्ती की जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए। इसके अलावा आपका डोमिसाइल आप मंगा सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं तो डोमिसाइल का उतना इश्यू आपको आने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप 5वीं चीज जो रखते हैं वो आप अपना 5 फोटो रखिएगा। 5 फोटो, अगर आपने जो फॉर्म में भरा है वो फोटो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसी फोटो हो जिसमें आप एकदम पहचान में आ जाए कि बिल्कुल आप ही हैं। कहीं बाल छिलवा के मत ले लीजिएगा या चश्मा लगवा के मत फोटो खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। ऐसा फोटो हो जिसमें आपको पहचान में आ जाए। 6ठी चीज, आपका गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड आप जो भी चाहिए डाल सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी का कार्ड आपके पास होना चाहिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है और इस फॉर्म को भरा है और वो अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर आएगा तो उसके पास एनओसी होना चाहिए। एनओसी सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। एनओसी का फुल फॉर्म होता है
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि आपके जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट को पता है कि आप आए हैं यहाँ पे देने, और हो सकता है इन फ्यूचर आप छोड़ भी सकते हैं, तो वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप छोड़ के चले जाते हैं हमारे डिपार्टमेंट या हमारे विभाग को छोड़कर दूसरे में। ठीक है, तो ये भी बड़ी जरूरी है। ये केवल उनके लिए लगता है जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है। प्राइवेट जॉब में है तो कोई बड़ी इश्यू नहीं है, प्राइवेट जॉब का नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में है तो एनओसी होगा। अगर किसी जॉब में नहीं है तो बस इतना 6 चीज आपके पास तैयार होना चाहिए। इसके अलावा जब डीबी की नोटिस आएगी तो 2-3 वहां पे आपका फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भी प्रिंट आउट निकाल के भरना होगा। इसकी 3-3 फोटो कॉपी भी रख लीजिएगा, उस फोटो कॉपी पे डेट वाइज साइन भी कर दीजिएगा जब भी वो बताएंगे। सेल्फ अटेस्ट भी जरूरी होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है आपकी मुख्य सेविका को लेके। कल देखिए परसों मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्वालिफिकेशन को लेके बात की थी। क्वालिफिकेशन को लेके बात की थी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या बीएससी वाले होंगे कि नहीं होंगे। तो उस समय थोड़ा वॉइस का इश्यू आ रहा था, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी या वॉइस धीरे थी, थोड़ा इस समय साउंड का इश्यू चल भी रहा है। ठीक है, उसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसमें मैंने यही बताया था कि देखिए जो आरटीआई में जवाब दिया गया था उसमें आपका बड़ा सिंपल सीधे बोला गया था बैचलर ऑफ आर्ट के बारे में। ठीक है, हिंदी में उन्होंने बोला था और मैंने आपसे यही कहा कि आप अपनी डिग्री उठाइएगा। डिग्री में जो भी मिलती है उत्तर प्रदेश में किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी यूपी की अगर आप लेते हैं तो वहां पे जो डिग्री होती है उसमें आपका इंग्लिश में भी लिखा होता है, ठीक है, और हिंदी में भी लिखा होता है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, क्लियर कट पता चल जाएगा। जो बीए वालों का हिंदी में लिखा हुआ है वही चीज मुख्य सेविका के क्वालिफिकेशन में है, जबकि जो बीएससी वालों का लिखा हुआ है वो चीज आपका क्वालिफिकेशन में नहीं है। पर मैंने ये भी बात कही थी कि ये जरूरी नहीं है कि बीएससी वाले बाहर हो जाएंगे, डीबी कंडक्ट होगी, क्योंकि ना मैं आयोग हूं ना बाकी यूट्यूबर आयोग हैं। लास्ट फैसला आयोग का होना है, तो बात कोई भी कुछ भी करे, फाइनल तो आयोग ही करेगा कि बाहर करना है कि बाहर नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर बीएससी वाले बाहर होते तो ये मान के चलिए कि जो बीए वाले बच्चे हैं, जो कट ऑफ अभी चल रही है, जितनी भी कट ऑफ आपकी यूट्यूब पर चली हुई है या बताई गई है, उससे आप मान के चलिए बहुत डाउन हो जाएगी आपकी कट ऑफ। तो हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी 50 पर भी क्वालिफाई हो सकते हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। तो लास्ट समय तक उन बच्चों को भी होप नहीं खोना है जो अभी अब तक जितने भी यूट्यूबरों का कट ऑफ देख के परेशान है। देखिए, अगर हटा दिए गए तब तो आपकी कट ऑफ चली जाएगी, नहीं हटाए तो फिर वो कट ऑफ लगभग सेम ही होगी जो बाकी यूट्यूबरों ने आपको बता रखी है। दूसरा है कि फर्स्ट ईयर वाले, देखिए सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले हो सकता है बिल्कुल अलाउ हो जाए। एक ईयर वालों का गारंटी नहीं दिया जा सकता है कि वो अलाउ होंगे या नहीं होंगे। सब कुछ आयोग पर निर्भर करेगा, आयोग ही अपना फाइनल डिसीजन लेगा और ये डिसीजन आपका जिस दिन जजमेंट आ जाएगा, जब डीबी के लिए आपको बुलाया जाएगा तो वहां मार्कशीट पर, वहीं सेंटर पर आपको पता चलेगा कि आप अलाउ हैं कि आप बाहर हैं। आयोग ये क्लियर कट कर देगा, वहां पर बच्चे सब जाएंगे डीबी में, वहां पर वो हटाएगा जो भी करेगा। यही चीज मैंने आपको बताई थी और ये बताया था कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका होगा 1-2 नंबर का ही होगा, लेकिन होगा, ज्यादा ज्यादा 2 नंबर बढ़ेगा, इससे ज्यादा का कोई फर्क नहीं होगा। कट ऑफ मैंने आपको बोल दी थी कि अगर बीएससी बाहर हो गया तब तो कट ऑफ मार के चलिए जितना भी यूट्यूब पर है सब कट ऑफ लगभग गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ तब और नीचे भाग जाएगा। तो लास्ट समय तक अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। और ये बोला गया कि मुख्य सेविका में सीट बढ़ सकती है, तो देखिए जब भर्ती नहीं आती है तब सीट बढ़ने के चांसेस होते हैं। पुरानी भर्ती में यूपी SSC आमतौर पर सीट घटाता है, बढ़ाता नहीं है। जेईई इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेकर भी क्वेश्चन है बच्चों का 2406 वालों का। तो देखिए मैंने आपको शुरू से बताता रहा हूं, जब से मैं आईटीआई पे वीडियो बना रहा हूं, बच्चे बड़ी पोलाइटली क्वेश्चन भी पूछते हैं, बहुत अच्छे से वो सुनते भी हैं बात को। ठीक है, तो जो 2406 वाले बच्चे हैं इनसे मैं शुरू से बोलता रहा हूं कि आपकी डीबी कंडक्ट होगी, इसकी डीबी के बाद वर्क फॉरेस्ट गार्ड की डीबी के बाद अगर जीसी डीबी का नंबर है तो वो आप ही की डीबी है। और आपकी डीबी जो देखिए 11 से इनका शुरू होने वाला है, तो मान के चलिए 7 दिन मान के चलिए हफ्ता भर तो इनकी डीबी कंडक्ट कराई जाएगी। तो 18-19 के आसपास आपको है, तो 20 जुलाई के बाद कभी भी आपको आपकी भी डीबी के लिए नोटिस देखने को मिल सकता है। डीबी आपकी कंडक्ट अगस्त में करा ली जाएगी, ये पक्का है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी हो सकता है अगस्त में कंडक्ट एकदम करा ली जाए और रिजल्ट आपका दिसंबर में आ जाएगा। क्योंकि देखिए इस समय यूपी SSC के पास सिर्फ 2 ही कार्य है,
पहला ये कि वो भर्ती निकाल सकता है, दूसरा ये कि पुरानी भर्ती जो भी है उसे क्लियर करना, क्योंकि अभी वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएगा, क्योंकि अभी उनकी जो एजेंसी है वो सेलेक्ट नहीं हो पाई है। आपने देखा है मैक्सिमम जो पेपर आउट हुए उसमें मैक्सिमम भ्रष्टाचार एजेंसी को लेकर आया है, तो अभी एजेंसी सेलेक्ट हो नहीं पाई है, इस वजह से कोई एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस अभी फिलहाल कम है। लेकिन इसमें आपका डीबी कंडक्ट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और नई भर्ती में एएनएम, लेखपाल और की भर्ती आपको देखने को भी मिल जाएगी। फिलहाल यही दो कार्य इस समय यूपी SSSC के पास है जब तक एजेंसी नहीं आती है। और एजेंसी सिलेक्शन होने के बाद डिपेंड करेगा कि वो पहला एग्जाम वीपीओ का कराता है कि पेट का कराता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, फिलहाल आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग जितनी भी भर्तियां पेंडिंग है, चाहे आईटीआई पुराने वाले भी हैं जो परेशान हैं, उनका भी इंटरव्यू के शेड्यूल आना शुरू हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दिसंबर तक जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको कंप्लीट करके ज्वाइनिंग दिलानी है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली आपकी जेईई 2024 का बीटेक डिग्री को लेकर क्वेश्चन है भैया। तो बीटेक डिग्री को लेकर क्वेश्चन है कि नोटिस जारी हुई है, कहा गया है कि बीटेक, भैया ये वही नोटिस है जो 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आपका जजमेंट दिया था। हुआ क्या था, आपको भी पता है कि लखनऊ हाई कोर्ट में केस है, चूंकि जून में छुट्टी हो गई तो हाई कोर्ट ने का केस की सुनवाई जुलाई में होनी थी। तो बीटेक वाले बच्चे भाग के गए कि जून की लास्ट डेट है सर, फॉर्म लास्ट डेट निकल जाएगी, हम फॉर्म भर नहीं पाएंगे, तो कम से कम हमें अलाउ किया जाए बीटेक वालों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चलो भैया, जब तक हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है तब तक बीटेक वालों को फॉर्म भरना अलाउ कर सकते हैं। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि बीटेक वाले क्वालिफिकेशन को अलाउ कर दिया गया है जूनियर इंजीनियर बनने में। वो जजमेंट पूरा हाई कोर्ट पे है। नोटिस में भी लिखा है कि अगली जो आएगी, आपका अगला जजमेंट आएगा तब तक के लिए है। नोटिस में आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट वहां समझ में आ जाएगा। तो वो अभी क्वालिफिकेशन में ऐड नहीं हुआ है, फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया गया है। क्वालिफिकेशन में ऐड करने के लिए देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जब तक विधानसभा से, जैसे आप केंद्र में देखेंगे तो केंद्र में रूल बना हुआ है जूनियर इंजीनियर में बीटेक वाले ले सकते हैं, ये लॉ है वहां पर। लेकिन स्टेट, यूपी स्टेट में ये लॉ नहीं है। यूपी स्टेट में जूनियर इंजीनियर के लिए जो लॉ बना है वो केवल डिप्लोमा बना है। तो जब तक विधानसभा से पारित नहीं होगा तब तक आप कोर्ट जाते भी हैं तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, वही पुरानी जजमेंट आपकी हो सकता है रिपीट कर दी जाए कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी तो खुश है, लेकिन जो रियलिटी है मैं बता रहा हूं, जब तक आपकी विधानसभा से नहीं पास होगी कि जूनियर इंजीनियर में बीटेक को भी एज अ क्वालिफिकेशन माना जाएगा, तब तक कोर्ट भी आपका जजमेंट आपके सपोर्ट में नहीं दे पाएगा। क्योंकि कोर्ट सीधी साधी बोलेगा ये काम जो भी है ये गवर्नमेंट का है, लॉ बनाने का काम मेरा नहीं है। इनका काम होता है लॉ रिव्यू करना। अगर कोई गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज में है तो वो उस पर रोक लगा सकते हैं और फिर से बनवाने को कह सकते हैं। लॉ बनाना जो काम है वो गवर्नमेंट का है, और जो लॉ है फिलहाल डिप्लोमा होल्डर के फेवर में है, बीटेक के फेवर में नहीं है। पर डिप्लोमा वाले बच्चों से मैं इतना कहूंगा, निश्चिंत मत हो जाना, आंख बंद करके कॉन्टिन्यूअस पैनी नजर रखना आप लोग अपने भर्ती पे, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना, ये मान के चले कि सब कुछ मेरे फेवर में है तो कुछ भी हो सकता है, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, वीडियो 2018 रिजल्ट को लेके। तो देखिए, ये रिजल्ट आपका हो सकता है जुलाई में जारी कर दिया जाए वीडियो का रिजल्ट। ठीक है, बाकी इसकी जो सेकंड लिस्ट की बात कर रहे हैं तो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी वीडियो 2018 में, क्योंकि डीबी स्किप एकदम नहीं हुई है। डीबी में कॉन्टिन्यूअस लगभग 95% अटेंडेंस रही है प्रत्येक दिन, तो बहुत कम चांसेस है। और अगर सेकंड लिस्ट आ भी जाती है आपको खुश करने के लिए और आप उसमें पार्टिसिपेट कर भी लेते हैं तो सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जिनकी मार्क्स ऊपर रहेंगे। तो सीधी साधी बात है, लिस्ट आने के बाद भी डीबी में बैठकर अगर आपको खुश होना है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है सेकंड लिस्ट के। और सेकंड लिस्ट आती भी है तो डीबी में बैठकर ही खुश रहेंगे, फाइनल सिलेक्शन में बहुत कम चांसेस होंगे सिलेक्शन के। ठीक है, क्योंकि जो अटेंडेंस रहा है वो लगभग 95% रहा है प्रत्येक दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है कि 90+ आपका अटेंडेंस ना रहा हो। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं जेईई 2018 रिजल्ट को लेके। देखिए, सबसे ज्यादा नाइंसाफी अगर किसी रिजल्ट के साथ हुई है तो वो है आपका जेईई 2018 का रिजल्ट। सबसे पहले देखिए, बच्चे पहुंचे थे तो बच्चों से ये कहा गया था कि 2 रिजल्ट बन के तैयार है, एक एएसओ का, एक जूनियर इंजीनियर का। फिर जब चीफ मिनिस्टर ने भी इनसे पूरा वार्तालाप की तो उनसे भी कहा गया कि हम अब 3 रिजल्ट जारी करेंगे, सबसे पहले आपका एएसओ, फिर जूनियर इंजीनियर और मंडी परिषद, ये 3 रिजल्ट जारी करेंगे। एएसओ का रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया, मंडी परिषद का भी रिजल्ट इन्होंने जारी कर दिया। ठीक है, लेकिन इन्होंने जेईई का रिजल्ट नहीं जारी किया, जेईई का रिजल्ट नहीं जारी किया। बच्चों बड़े ध्यान से सुन लो, तुम्हारे साथ अभी बहुत दिक्कत होगी।
ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि उसके बाद एक नोटिस से जारी करते हैं, ये नोटिस जारी करके ये कह देते हैं कि भाई जो सीटें हैं वो घटा दी गई हैं। अब सोचने वाली बात है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में शायद 7 या 9 सीट घटाई गई है। अब सोचने वाली बात है कि 2018 की भर्ती है, 6 साल तुम पूरा लगा दिए, एग्जाम लिए, आपका डीबी कंडक्ट करा लिया, उसके बाद तुम कह देते हो कि 7 बच्चे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से या 9 बच्चे जो भी हैं हटा दिए गए। उन बच्चों का क्या होगा जो इतने साल 6 साल से अपना झेल रहे हैं और वो इसी उम्मीद में थे कि हमको इसमें जॉब मिल गई, उनका तो कैरियर चौपट हो गया। ये भी नहीं है कि कुछ उनको बेनिफिट तुम देने वाले हो इन फ्यूचर। तो ये बड़ा नाइंसाफी रहा इसके साथ। अब ये कहा जाने लगा कि जेई 2018 में चूंकि सीटें घटाई गई है तो फिर से रिजल्ट बनाना पड़ेगा, फिर से ये मुझे लगता है कि रिजल्ट पहले भी इनका तैयार नहीं था, ये केवल वो कर रहे थे कि टालने का एक बहाना बना रहे थे। अब देखिए आप लोग को थोड़ा यूनाइट होना पड़ेगा, जूनियर इंजीनियर 2018 के बच्चों को थोड़ा यूनाइट होना पड़ेगा। 10, 12, 20 बच्चे जाओगे तो देखो जून में 3 रिजल्ट आने थे, एएसओ आ गया, मंडी परिषद आ गया, पर जूनियर इंजीनियर का भी कोई अता पता नहीं है। तो थोड़ा सा यूनाइट हो, कम से कम 50-60 बच्चे पहुंचो, ठीक है, पहुंचो और वहां पर थोड़ा बात करो, दबाव बनाओ, तभी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। जी जहां तुम दबाव बनाए तुम्हारा रिजल्ट 24 से 48 घंटे में तुम्हारे पास होगा, लेकिन तुम्हें दबाव बनाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा यूनिटी दिखानी पड़ेगी जूनियर इंजीनियर 2018 के बच्चों को। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, कंबाइंड टेक को लेके। तो ये रिजल्ट आपका देखिए अगस्त में आपको देखने को मिल सकता है कंबाइंड टेक का। जुलाई में चांसेस हैं, लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए अगस्त में आपको कंबाइंड टेक का फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये भर्ती भी 2016 की है, बताइए क्या स्थिति है यूपीएससी की, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।